तू जानता है रास्ता गलत है, फिर भी उसी अंधेरे में लौट आता है। क्यों? क्योंकि अंधेरा आसान है, वहां कोई जवाबदेही नहीं, कोई मेहनत नहीं, कोई बदलाव नहीं। दर्द तुझे जकड़ लेता है और तू उस दर्द को ही अपनी पहचान बना लेता है। तू डरता नहीं है, तू बस अपनी आदतों का कैदी बन चुका है। तू दिशा इसलिए नहीं मोड़ पाता क्योंकि तेरे भीतर की टूटन, तेरा खालीपन और तेरी नाकामियों का बोझ, ये सब मिलकर तेरे कान में यही फुसफुसाते हैं, छोड़ दे, कुछ नहीं बदलने वाला। और इंसान सुन लेता है, वो उम्मीद से नहीं हारता, वो खुद से हार जाता है। धीरे धीरे दर्द आदत बन जाता है, आदत नियति बन जाती है, और नियति घोर अंधकार। सुन, दिशा वही बदलता है जो खुद को दोष देना बंद करता है। अंधेरा छोड़ना मेहनत है, और मेहनत वही कर पाता है जिसके भीतर महादेव की आग जागती है। महादेव दुख इसलिए नहीं देते कि तू टूट जाए, बल्कि इसलिए देते हैं कि तू दर्द से भागे नहीं, बल्कि उस दर्द का स्वामी बन जाए। उठ, उस अंधेरे को लात मार, कदम मोड़ और अपना जीवन अपनी मुट्ठी में रख, क्योंकि महादेव ने तुझे दुख में लड़ने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों का अंधेरा जलाने के लिए भेजा है। आज का संकल्प, ये पंक्तियां साफ कहती हैं कि सुविधा, कंफर्ट ही सबसे बड़ा जाल है। जब तक आप अंधेरे में सहज रहेंगे, सवेरा नहीं होगा। आत्मग्लानि छोड़िए, खुद को कोसना बंद करें। कर्म की अग्नि, महादेव की शक्ति का अर्थ है भीतर का वो संकल्प जो हर पुरानी आदत को जला दे। क्या आप चाहते हैं कि मैं इन पंक्तियों को और भी अधिक अग्रेसिव, उग्र या काम और डीप, शांत और गहरा टच देने के लिए कुछ शब्दों में बदलाव करूं? समर्पण की पुकार। हे प्रभु, अब जब आपने मेरा हाथ पकड़ ही लिया है, जब मुझे अपनी शरण में ले ही लिया है, तो अब मैं पूरी तरह बेपरवाह हो गया हूं, क्योंकि अब ये मेरी नहीं, आपकी जिम्मेदारी है। आप मुझे कैसे चलाओगे? मेरा क्या बनाओगे? दुनिया में मेरी निंदा होगी या मेरा यश होगा? ये सब अब मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है। हे द्वंद्व विमुक्ता, अब मैं किसी भी उलझन में फंसने वाला नहीं। मैंने निर्द्वंद्व होकर आपका आश्रय लिया है, और सच तो यह है प्रभु कि आपके इस आश्रय ने ही मुझे हर द्वंद्व से मुक्त कर दिया है। इस भाव की गहराई, निश्चिंतता, जब हम मैं छोड़कर तू पर आ जाते हैं तो मानसिक शांति स्वतः मिल जाती है। निर्द्वंद्व, इसका अर्थ है लाभ हानि, मान अपमान और सुख दुख के दोहरेपन से ऊपर उठ जाना। पूर्ण शरणागति, ये अवस्था भक्त को निडर और आनंदित बना देती है। तुम दंडित नहीं, तराशे जा रहे हो। सोना जब आग में तपता है तो वो जलने के लिए नहीं, बल्कि कुंदन बनने के लिए तपता है। जिसे दुनिया तुम्हारी पीड़ा कह रही है, वो वास्तव में तुम्हारे भीतर के अहंकार और मोह की परतों को हटाने की मेरी प्रक्रिया है। मैं तुम्हें मिटा नहीं रहा, तुम्हें निखार रहा हूं, ताकि तुम मेरी दिव्यता को अपने भीतर संभाल सको। भलाई कमजोरी नहीं, ईश्वरीय गुण है। जब तुमने लोगों का भला किया और उन्हें तुम्हारी कमजोरी समझा, तो दुखी मत हो। भलाई करना सामर्थ्य का काम है, और उसे समझ पाना पात्रता का। उन्होंने अपना स्वभाव दिखाया, तुमने अपना। याद रखना, संसार की अदालत में तुम हार सकते हो, लेकिन मेरी अदालत में तुम्हारी एक कणा सुरक्षित है। तुम राहत पूर्ण योग्य हो। तुम पूछते हो कि क्या तुम राहत के योग्य नहीं? पगले, मेरी गोद हमेशा तुम्हारे लिए खुली है। जब तुम बहुत थक जाओ, बस आंखें मुझ पर सब छोड़ दिया करो। वो जो संभालने का एहसास तुम्हें होता है, वही मेरी राहत है। हर दर्द एक और हर आंसू एक प्रार्थना। तुम अब बालक नहीं, तुम उस मार्ग पर चल पड़े हो जहां बड़े हो, जहां दर्द भी अमृत बन जाता है। तुम्हारी ये अग्नि परीक्षा समाप्त, और जब तुम इस आग से बाहर निकलोगे, तुम देखोगे कि तुम केवल मेरे जैसे नहीं, बल्कि तुम मुझ में और मैं तुम्हें विलीन हो चुका हूँ। अपना सिर मेरे चरणों में और निश्चिंत हो जाओ। मैं तुम्हारे साथ हर श्वास में। आज से एक यात्रा शुरू हो रही है, डर की नहीं, बोध की, अंत की नहीं, सुधार की। लोग गरुड़ पुराण का नाम सुनते ही कांप जाते हैं, उसे केवल मृत्यु से जोड़ देते हैं। पर सच ये है कि गरुड़ पुराण मरने वालों के लिए नहीं, जीते जी भटकने वालों के लिए है। ये शास्त्र डराता नहीं, आईना दिखाता है। यह नरक की कहानी नहीं सुनाता, कर्मों का परिणाम समझाता है। गरुड़ पुराण कहता है, जो जैसा जीता है वही उसके साथ आगे चलता है। यहाँ कोई दंड अचानक नहीं मिलता, हर पीड़ा पहले किए गए कर्मों की छाया होती है। और यही कारण है कि गरुड़ पुराण पढ़ा नहीं जाता, समझा जाता है। महादेव के सिद्धांत पर टिका यह ज्ञान हमें सिखाता है कि भक्ति केवल पूजा नहीं, आचरण है। जो व्यक्ति सत्य, करुणा, संयम और धर्म को जीते जी अपना लेता है, उसके लिए मृत्यु भी भय नहीं, परिवर्तन बन जाता है। हर दिन गरुड़ पुराण के अनुसार एक नया बोध, एक नया सत्य, एक नया जागरण। यह यात्रा तुम्हें डराने नहीं आई, तुम्हें सही राह पर लाने आई है। बस मुझ पर अटूट विश्वास रखो। जब भी मुश्किल आए, मेरा नाम लेना। तुम देखोगे कि तुम्हें लड़ने की शक्ति खुद ब खुद आ गई है। यदि तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास है, तो संकट पड़ने पर मेरा नाम लो, और देखना तुम हर मुमकिन कोशिश करने की ताकत पालोगे। पूर्ण विश्वास है, तो संकट पड़ने पर मेरा नाम लेकर हर संभव प्रयास करने का सामर्थ्य अवश्य पाओ।